मिनी नेता इस वक्त हमारे साथ हैं जो बता दें मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार से काफ़ी क्लोज रहते हैं भी। चलिए बातचीत करेंगे कि जिस प्रकार अब हिना साहब और ओसामा की आरजेडी में एंट्री हो गई है, इस पर क्या कुछ इनका कहना है और सिवान का जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं अब कितना एकजुट हो पाएंगे और क्या तेजस्वी प्रसाद यादव 2025 विधानसभा चुनाव का फतह कर पाएंगे। चलिए जुड़ते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मिनी नेता। चलिए आपके भी चैनल का बहुत बहुत स्वागत है और आपके चैनल के लिए लंबी उम्र की कामना करते हैं और जो श्रोता आपसे जुड़े हैं उनके लिए भी कामना करते हैं। चलिए पहला मेरा सवाल, अल्प समाज की बातें हो रही है लगातार कि कितना एकजुट है, कितना बिखरा हुआ है। चूंकि अब ओसामा साहब ने आरजेडी का दामन थाम लिया है तो अल्पसंख्यक जो समाज है अब कितना एकजुट हो पाएगा सिवान में। देखिए, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जब जीवित थे, जो युवाओं के हृदय के सम्राट थे, जन जन की आवाज़ थे, बेजुबानों के जुबान थे, शेरे हिंदुस्तान थे और सिवान के धरती के सुपुत्र और विकास पुरुष थे। डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब मुसलमान के साथ साथ अदर कम्युनिटी, अदर समाज के भी वो नेता थे और जितना मुसलमान पर उनका अपनी पकड़ थी उतना अन्य समाज पर थी। यही कारण था कि हिंदुस्तान के कोने कोने में डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के चाहने वाले, मानने वाले लोग थे और लोग जब मर जाते हैं तो उनकी यादों में साल और 2 महीना 4 महीना लोग आज भी डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन हमारे बीच नहीं है, मगर देश की राजनीति, राज्य की राजनीति, जिला की राजनीति शहाबुद्दीन साहब के नाम इर्द गिर्द घूमती है। मुझे लगता है कि आसमान जब तक क्या नाम है बरकरार रहेगा, धरती जब तक बरकरार रहेगी, ये दुनिया जब तक बरकरार रहेगी, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के नाम की राजनीति पूरे बिहार में और पूरे देश में और पूरे जिला में होती रहेगी। रही बात अल्पसंख्यक की, तो मैं एकदम साफ सुथरे में कहता हूँ कि पूरे देश के, पूरे राज्य के मुसलमान अपना नेता डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को मानते थे। मैंने कहा कि अल्पसंख्यक के बाद भी तमाम तबके के लोगों ने अपना नेता माना, मगर खास करके मुसलमानों की जो बात लोग कर रहे हैं कि मुसलमान ये वो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हमेशा डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को मानने का काम किया। आज भी हिना साहब हमारी नेत्री हैं और ओसामा साहब यूथ आइकन तमाम बिहार के मुसलमान अपना नेता, अपना रहनुमा, अपना रहबर मानते हैं। कहीं बिखराव की कोई बात नहीं है। निश्चित रूप से आगामी 2025 में बिहार में विकास के लिए, बिहार के उन्नति के लिए, बिहार के शिक्षा के लिए, बिहार के स्वास्थ्य के लिए, बिहार में जो भ्रष्टाचार है उसको समापन करने के लिए, बिहार में जो आतंकवाद और अपराधीकरण है उसको समापन करने के लिए भाई ओसामा जी के नेतृत्व में और तेजस्वी जी के नेतृत्व में एक नए बिहार बनाने के लिए पूरे बिहार के मुसलमान तेजस्वी जी को अपना एक एक कीमती वोट। दोनों चेहरा युवा है, आइकन है। एक तरफ प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, एक तरफ ओसामा साहब। क्या लग रहा है कि एक दौर में जब डॉक्टर मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन और लालू प्रसाद यादव जिस तरह से कंधों में कंधों मिला करके चलते थे, क्या लग रहा है कि वो दौर फिर से दोहरा पाएंगे ये दोनों चेहरे? निश्चित जिस तरह पूरे देश में लालू प्रसाद और डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की जोड़ी एक सफल जोड़ी थी और पूरे देश में अपनी सरकार को बनाने में और विकास करने में वो सफल रहे, उसी तरह निश्चित आगामी विधानसभा और पूरे बिहार में भाई ओसामा जो यूथ आइकन है और तेजस्वी जी जो प्रतिपक्ष के नेता हैं उनके नेतृत्व में ये जोड़ी पूरे बिहार में धमाल मचाएगी और पूरे बिहार में सरकाना में घूम घूम के यूथ को जगाने का काम करेगी, नौजवानों को जगाने का काम करेगी और निश्चित इनके नेतृत्व में सरकार बनेगा। और जो बिहार का सपना है, जो गांधी का सपना है, जो संविधान निर्माता अम्बेडकर जी का सपना है, लोहिया जी का सपना है, कर्पूरी जी का सपना है, मौलाना मजरुल्लाह का सपना है, राजेंद्र प्रसाद का सपना है, उस सपने का बिहार बनेगा और सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य, सबको सम्मान, सभी जाति और सभी मजहब को सम्मान मिलने का काम इन दोनों नेताओं के समर्थकों और कार्यकर्ताओं में इसको लेकर के कितनी खुशी है, जिस प्रकार एक बार फिर से दोबारा घर वापसी हो गई है जिसको लेकर के? देखिए, कहीं ना कहीं थोड़ा सा सामंती सोच के लोगों के कारण, मनुवादी सोच के लोगों के कारण, भ्रष्टाचारी सोच के कारण दोनों परिवार में दूरियां थी। निश्चित रूप से जब एक परिवार में दोनों परिवार मजबूत होंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा इख्तलाफ और थोड़ा आपसी रंजिश हो जाती है। जब देर आए दुरुस्त आए, दोनों परिवार ने समझने का काम किया, सोचने का काम किया कि हमारे बीच में
नफरत की बीज बोने का कुछ लोग काम कर रहे हैं। तो दोनों परिवार एक हुआ। और घर वापसी की जो बात होती है, ये घर वापसी की क्या बात है, ये मेरा घर है, मेरा दल है, और इस दल को डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने बनाने का काम किया था। ये दल राष्ट्रीय मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के खून और पसीने से बनने का काम किया, उनको सींचने का काम किया, और अपने पूरे जीवन में डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने संकट झेलने का काम किया, मगर कभी दल को छोड़ने का काम नहीं किया। इसलिए यह दल मेरा है और ये मेरी जागीर है। इसमें कोई पक्ष और विपक्ष और तर्क नहीं निकालना चाहिए। हिना साहब ने कोई का नाम है जाके घर वापसी नहीं किया है, उन्होंने अपने घर में पुनः कहीं थोड़े दिनों के लिए तो आप तो काफी साहब परिवार से आप काफी ताल्लुकात भी रखते हैं, काफी करीब आप माने जाते हैं। ये जो दूरियां थी बीच में, ये क्यों, ये क्या वजह रहा, इतना गैप रहा? देखिए, और उठक पटक चला, हिना साहब ने चुनाव भी लॉस किया निर्दलीय लड़ करके। देखिए, रहा बात के कहा मैंने ने कि कुछ सामंती सोच के लोग, परिवार जब तरक्की की दिशा में बढ़ता है, परिवार जब मजबूत होता है, भाई तेजस्वी यादव और ओसामा साहब इस बिहार में जब छाने लगे, हैना साहब का जलवा पूरे देश और बिहार में छाने लगा, तो सामंती सोचों को लगा कि अब बिहार की धरती से, ये बुद्ध की धरती से, ये गौतम की धरती से, ये लोहिया और कर्पूरी की धरती से, ये क्या नाम है, बिहार से हम लोगों का सफाया हो जाएगा। कुछ साजिशों की तहत दोनों परिवार को मिसगाइड करने का काम किया गया, मगर ऐसा नहीं है। हैना साहब ने, आपने देखा होगा कि कभी नहीं लालू प्रसाद के प्रति या उन परिवार के प्रति, या तेजस्वी जी या उनके परिवार के लोगों ने कभी लालू जी के प्रति, परिवार के प्रति, शहाबुद्दीन के कभी कुछ बोलने का काम किया। रही बात कि जो लोग कभी ने, मैडम ने जो शुरू में एक बयान आया था, तो मैडम ने दल छोड़ने की बात नहीं, उन्होंने कहा कि मैं अभी कहीं नहीं हूँ, इसलिए कि साहब का देहांत हुआ था और बेटी की शादी थी, पारिवारिक रिश्ते में वो उलझी थी, इसलिए उन्होंने कहा कि राजनीति में मैं अभी कहीं नहीं हूँ। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मैं राष्ट्रीय जनता दल में नहीं हूँ या राष्ट्रीय जनता दल से मेरा कोई रिश्ता और नाता नहीं है। निश्चित राष्ट्रीय जनता दल हैना साहब का, ओसामा साहब का परिवार है, और परिवार में अपने जाना कोई बहुत बड़ी तर्क की बात नहीं है, इसमें माने, और राजनीतिक पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। और हैना साहब ने जो कदम उठाया है, ओसामा साहब ने जो कदम उठाया है, बिहार के भविष्य को देखते हुए, बिहार की उन्नति को देखते हुए, बिहार के विकास को देखते हुए, बिहार की सोच जो है, स्वास्थ्य में जो कमी है बिहार में, खेल में जो कमी है, भ्रष्टाचार में जो का नाम है बिहार का नाम है काफ़ी गिराव बढ़ा हुआ है, उसको मुक्त दिलाने के लिए, बिहार एक नया बिहार विकास के प्रति दिलाने के लिए। मिनी नेता, अंतिम सवाल, 2025 विधानसभा चुनाव, क्या तेजस्वी प्रसाद यादव फतह कर पाएंगे, जिस प्रकार आरजेडी का ओसामा साहब ने, हिना साहब ने दामन थाम लिया है? देखिए, बिहार में जो ये डबल इंजन की सरकार है, जो छलिया सरकार है, जो बेईमानों की सरकार है, जो का नाम है सामंती सोचों की सरकार है, सरकार ने ये 20 सालों में जो आतंकवाद का गिराव बढ़ाया है, अपराध का गिराव बनाया है, शराबबंदी के नाम पे अफसरशाही जो लूट मची हुई है, ये शासन नहीं, इनके प्रशासन की सरकार चल रही है। आप देखिए, हर थाने में इनके थाना प्रभारी, इनके प्रशासन के लोग दलाली का अड्डा बनाकर शराब को बिकवाने का काम करते हैं, और इनके ब्लॉक स्तर के, चाहे वो इंदिरा आवास का मामला हो या शौचालय का मामला हो, सभी में इनके प्रखंड विकास पदाधिकारी से लेकर कर्मचारी तक जो अड्डा बनाने का काम किया है, इससे बिहार की जनता उब चुकी है। बिहार में नई सरकार चाहती है, ऊर्जा वाले नेता को चाहती है। इसलिए आगामी विधानसभा में बिहार की जनता नीतीश कुमार को मुक्ति चाहती है, और नया यूथ आइकन जो का नाम है भाई तेजस्वी यादव है, और यूथ आइकन भाई ओसामा साहब के जोड़ी को एक बार फिर बिहार का जिम्मेवारी देना चाहती है। निश्चित हम लोग 3/3 बहुमत के साथ बिहार की सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, एकता, अखंडता की सरकार को बनाएंगे, और जो लोहिया के ये बिहार है, जो गांधी का ये बिहार है, सुभाष का यह बिहार है, गौतम बुद्ध का ये बिहार है, इस बिहार में एक नई दिशा देंगे विकास की, और सभी धर्म और सभी जाति और सभी समाज को सम्मान देने का काम करेंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। चलिए, ये थे हमारे साथ मिनी नेता डॉक्टर
मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन के काफ़ी परिवार के क्लोज माने जाते हैं। इन्होंने राजनीतिक मुद्दे पे और ख़ास करके ओसामा और हिना साहब के आरजेडी में शामिल होने को लेकर के तमाम इन्होंने अपनी बातों को हमारे माध्यम तक आप तक पहुंचाया। बने रहें आगे की खबरों के लिए। तब तक आप अगर ये खबर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करने के साथ ही साथ खबर को आप शेयर भी करें।